हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिशा गुरुकुल एकेडमी। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे 2012 का सेट 2 का यूजीसी नेट, ठीक है, हिस्ट्री सब्जेक्ट का था। उसमें हम लोगों ने पार्ट 3 तक देख लिया है, जिसमें से इसमें ये सेट 2 का पार्ट 3 हो चुका है। ये पार्ट 4 है। 31 से क्वेश्चन से लेकर 40 तक हम लोग इसमें देखेंगे। इसके पहले के क्वेश्चन हम प्लेलिस्ट में अपडेट करा दिए हैं, आप लोग जाके उसमें से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। दीवान खालसा निम्नलिखित में से किस कार्य को देखने के लिए जिम्मेदार था? नंबर ए, सतत कृषि विकास। ऑप्शन बी, पुरस्कार के रूप में दी गई राजस्व मुक्ति भूमि। ऑप्शन सी, राज्य के सीधे नियंत्रण लाने वाली भूमि। ऑप्शन डी, उच्चर भूमि। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राज्य से सीधे नियंत्रण में आने वाली भूमि। चलिए व्याख्या दे लेते हैं। दीवान ए आला राज्य, दीवान ए आला राज्य, इसकी हेडिंग, इसकी वो देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। तो दोस्तों, दीवान ए आला राज्य सीधे नियंत्रण में आने वाली भूमि को देखने के लिए जिम्मेदार था, जबकि पुरस्कार के रूप में दी गई वस्तुओं के मुक्त भूमि को जागीर कहा जाता था, जो जागीर के रूप में नियंत्रण की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मालगुजार, मुफ्ती, अंजुमान, खानजाद। इधर दिया गया आनुवंशिक भूमि, मुस्लिम अभिजात, स्थानीय मुस्लिम संस्थान, मुस्लिम विद्वानों जो धार्मिक नियमों से विशेषज्ञ थे, भूमि धारक, प्राथमिक समाचार। तो ये इसको बताना है, जिसका आंसर है ऑप्शन ए सही है। देखिए, मालगुजारी, भूमि धारक, प्राथमिक उपचार बताया गया है उसको। और मुफ्ती, मुसलमान विद्वान जो धार्मिक नियमों के विशेषज्ञ थे। अंजुमान, स्थानीय मुस्लिम संस्थाएं। और खानजादे कौन है? आनुवंशिक मुस्लिम भूमि। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ए हुंडी, दस्तक, सनद, ददनी, ये था। और इसमें शाही प्रदेश विनिमय दर और प्राथमिक उत्पाद को सुरक्षा को अदा करने के लिए दी जाने वाली अग्रिम राशि। ऑप्शन डी दिया, कर छूट को प्राप्त प्रयोजन करने वाली यूरोपियन व्यक्ति को आशय दिया गया था, ठीक है। कौन सा ये सही है? देखिए, हुंडी का ये विनिमय पत्र। और दस्तक का लगाया गया था कर में छूट के प्रति व्यापारियों को जानकारी दी जाती थी, ठीक है दोस्तों। ये सनद है मुगल शाही आदेश। और ददनी है प्राथमिक उत्पादों को अदा किए जाने वाले अग्रिम राशि हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 30 थी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत अपने अफगान के समय साम्राज्य के विरुद्ध यह टिप्पणी कर सकता है? सामाजिक संवैधानिक स्वतंत्र करने के संयोग से, लेकिन अफगान स्वतंत्र अभिजात वर्ग के विभाग होते थे। इसका राइट आंसर है पीटर आर.पी. त्रिपाठी, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इतिहासकार आर.पी. त्रिपाठी भारत में आने वाले अफगान साम्राज्य से संबंध में यह टिप्पणी व्याख्या लेकिन अभिजात वर्ग में संतोष का कारण टल गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा गया? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आप लोगों को बताना है। अमीर ए कोही नामक विभाग की स्थापना की थी, जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। और जियाउद्दीन बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी को कराधान नीति की आलोचना की है, ये सही है, ठीक है दोस्तों।
ये सही है। या तो कोलकाता मलिक फारूक उसका वफादार है। ऑप्शन डी, या कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को अपने आप बख्तियार करके, तो ऑप्शन ए सही है, उसने कोहिको नामक राज्य की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर ए हो गया। अब ये देखते हैं ऑप्शन एक्सप्लेनेशन। जहांगीर बर्नी ने अलाउद्दीन कारण नीति की आलोचना की थी। तेलुगु मलिक फारूक शेर उसका वफादार, जबकि उसके पुत्र कुतुबुद्दीन ऐबक खिलजी के समय को खलीफा पत्र प्राप्त किया था, परंतु दीवान कोही नामक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। तो ये आप लोगों को याद रखना है। निम्नलिखित में से कथनों को पहचान के गलत चिन्ह करनी है। ऑप्शन ए, पृथ्वी जीवन वृत्तांत प्रकाशों पर डाला गया है। ऑप्शन बी है इस प्रकृति के प्रति बराबर रुचि को प्रदर्शित किया गया है। ऑप्शन सी, इनमें फरगान सरकार और काबुल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, उसने अपने समय बिताए हैं। ऑप्शन डी, अपने समकालिक लोगों तथा उनकी इच्छा की बुरी तरह प्रकाश डालना। तो किस बात पर चिन्हित नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है सी से फरगना, समरकंद और काबुल के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। ये वाला ऑप्शन सही है, इसमें जानकारी दी गई है। ठीक है दोस्तों, व्याख्या देखते हैं। मुगल सम्राट ने अपने जीवन के वृत्तांत काल में कार्यों को प्रकाश पर डाला है। उसकी प्रवृत्ति के प्रति बाबर को प्रदर्शित किया गया है। उसने अपने एवं समकालीन लोगों को उनकी इच्छा एवं बुरी बातों पर ध्यान प्रकाश डालना है। उनके समय में फरगना, सरगना और काबुल के बारे में जानकारी मिलती है। ये किसने होता है? मुगल शासनकाल कौन था? ट्रेवेनियर, ये कुछ नाम रहा होगा। इसकी पुस्तक के रचयिता कौन है? तुलसीदास की पुस्तक के रचयिता हैं इनमें से सब रामचरितमानस, कविताचार्य गोभी भी। व्याख्या देखते हैं। तुलसीदास ने कविताओं में रचित एक कविता जैसी पुस्तक ग्रंथ है, जिसकी रचना ज्ञात है कि वह मुगल शासक अकबर के समकालीन है, लेकिन मुर्दनी समकालीन थे। उन्होंने रामचरित की अवधी भाषा में की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल व्यंग्य चित्रकार है? वह मिस्किन व्यंग्य चित्रकार है। देखते हैं व्याख्या। मुगल चित्रकार मिस्किन चित्रकार स्वयं चित्रकार थे, जबकि बसावन सर्वोत्कृष्ट चित्र रही हुई, क्योंकि वह चित्रकला के साथ साथ शाखाओं को रेखांकित, रंगों को प्रयोग किए हैं, छवि चित्रकारी, दृश्यों और आदि को परंपरागत था। और क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, जिसके बाद एक क्वेश्चन और रहेगा, तो हमारा आज क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो जाएगा। 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह ने वर्ग के संगठन में निम्नलिखित में से नीचे दिए गए विचारों के अनुसार विकल्पों का सही चयन करना है। सामरिक साहिब वर्ग की एक पहलू, प्रशासनिक सेवा सदस्यों की छोटी संख्या, धीरे धीरे प्रचयन, ये गलत है। ये सदस्य समानता क्षत्रिय और जातियों के लिए थे, ये भी गलत है। कुछ ब्राह्मण भी इस वर्ग के शामिल थे, ये सही है आंसर। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 17वीं शताब्दी में मुगल काल वर्ग के संगठन के प्रसंग सामरिक शाही वर्ग का एक पहलू प्रशासनिक सेवा के रूप में छोटी संख्या पर धीरे धीरे प्रद्योत है। ये सरदार मान्यता क्षत्रिय, कायस्थ एवं ब्राह्मण जातियों से लिए गए हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है कथन ए और कारण आर। कथन ए और कारण आर बताया गया। ठीक है दोस्तों,
17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी में पूरा गुरु को किसान ने शुरू में किसानों के बार बार चिन्हित कर दिए बार में यह विश्वास फिर से पढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी के शुरू में किसानों का बार बार विद्रोह हुआ है। यह विश्वास था कि जनता है कि मुसलमान मुगल के पतन का मुख्य कारण है। ठीक है, मुगल साम्राज्य इसके पतन का कारण मुख्य कारण है। और तर्क दिया गया है केंद्रीकृत मुगल राज्य के खिलाफ क्षेत्रीय व्यवस्था है। ओके दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? चलिए, इसका राइट आंसर है दोस्तों ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारे पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 का क्वेश्चन बैंक मास्टरमाइंड वगैरह। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों 23 को रिलीज़ होगा। तो आप लोग देखिएगा और मन होगा तो रेटिंग दे दीजिए किस क्वालिटी का चाहिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एनसीईआरटी की अलग सीरीज़ चल रही है, उसमें 108 लोग देखें व्यूज़ मिले हैं, तो आप लोग भी उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, जिससे दोनों चैनल ग्रो होंगे अच्छे खासे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।